क्या आपको लगता है कि दिसंबर 2024 में लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा इज़ द फास्टेस्ट फ़ोन आउट देयर? अगर ऑन पेपर स्पेक्स के बारे में बात करें तो इट इज़ द फास्टेस्ट फ़ोन आउट देयर, बट हर बार नंबर की गेम नहीं होती. सो दिस इज़ व्हाट वी गोना फाइंड आउट इन दिस वीडियो. What's up guys, my name is Manthan Patel. Welcome back on the new video of my YouTube channel. अगर हम S25 अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन ऑन पेपर जो है उसके बारे में बात करें तो इट इज़ करंटली हैविंग Qualcomm Snapdragon 8 Elite एंड थैंक्स टू सैमसंग ये वाला प्रोसेसर हर एक रीजन के S25 अल्ट्रा में आएगा. ये अच्छा है क्योंकि एक्सिनोस कई बार लैग कर जाता था परफॉर्मेंस में, दो बैटरी परफॉर्मेंस या फिर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो ठीक ठाक आता था, बट Qualcomm जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था. और उस वाले प्रोसेसर के साथ साथ 12 GB की रैम मिल जाती है. इफ़ यू आर बाइंग 256 GB वेरिएंट, 512 GB वेरिएंट और 1 TB वेरिएंट, स्पेसिफिकेशन विल रिमेन्स द सेम. UFS 4.0 के साथ आता है ताकि जो ट्रांसफरेबिलिटी है, फाइल की ट्रांसफ़र स्पीड, वो काफ़ी तगड़ी मिल जाती है. अभी एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि बेंचमार्क टेस्ट में ये वाला फ़ोन कैसे कम्पीट करता है अगेंस्ट iPhone 16 Pro Max और कोई कुछ और एंड्रॉयड के स्मार्टफोन जो काफ़ी सस्ते आते हैं 60-70,000, बट Qualcomm Snapdragon 8 Elite ही आता है उसमें. बट वी आर नॉट गोना कंपेयरिंग विद देम क्योंकि उनका मोटिव अलग होता है, उनका ओवरऑल पैकेज नहीं होता. कुछ फ़ोन गेमिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ फ़ोन स्मूथनेस या फिर एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं, कैमरा के डिपार्टमेंट में लैग कर जाते हैं. बट वी गोना डायरेक्टली कंपेयर इट विद द iPhone 16 Pro Max. और अगर हम Geekbench 6 का जो रिज़ल्ट आया है बेंचमार्क का उसको देखें तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस आया है 3066 और मल्टी कोर आया है 9753. अभी अब तक की हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि अगर इफ़ यू आर कंपेयरिंग अ टॉप मोस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन विद द आईफोन, तो आईफोन में सिंगल कोर प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी तगड़ी आती है. तो सिंगल कोर का जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स कि उसका स्कोर भी ज़्यादा आएगा. बट मल्टी कोर में हमेशा एंड्रॉयड का जो भी लेटेस्ट, एंड्रॉयड नहीं बट अदर देन एप्पल का जो चिपसेट बाहर मिलता है वो वाला अच्छे से परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन का जो भी A16 A17 जो भी आ रहा है या फिर आ चुका है उसको कंपेयर करें तो. S24 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करें जो कि लास्ट ईयर का डिवाइस था, तो S24 अल्ट्रा का स्कोर था 2136 और अभी का जो S25 अल्ट्रा है उसका है 3066. तो क्लोज टू 900 पॉइंट के आसपास का हाइक है, विच इज़ रियली. मल्टी कोर है ना, उसमें ये वाले फ़ोन ने बाजी मार ली है. तो इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद द S24 अल्ट्रा का आया था 6675 एंड ये वाले फ़ोन का है 9753. मतलब ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट का डिफरेंस है, विच इज़ वेरी ह्यूज. 16 Pro Max का जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है उसका स्कोर आया है 3492. आई टोटली एग्री कि सिंगल कोर थोड़ा सा ज़्यादा है. एज आई एक्सप्लेन कि सिंगल कोर हमेशा एप्पल का थोड़ा सा ज़्यादा आता है क्योंकि उसका जो सिंगल कोर है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है. दैट्स वाई कि इनका जो एप्लीकेशन ओपनिंग या फिर बैकग्राउंड में जो रखने का जो प्रोसेस है, जब भी एक सिंगल प्रोसेसिंग आप कर रहे हो वो काफ़ी अच्छे से हैंडल होती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड आउट देयर. अगर मल्टी कोर स्कोर देखें तो यहाँ पे बाजी पलट जाती है. तो 16 Pro Max का स्कोर आता है 8622. मल्टी कोर हर बार Qualcomm का थोड़ा सा ज़्यादा आता है और सिंगल कोर एप्पल के चिपसेट का ज़्यादा आता है. आई टोटली एग्री कि नंबर नेवर लाइज, बट यू शुडंट बी डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ओनली. तो S25 अल्ट्रा का जो अंतुतु का जो स्कोर आया है, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज विद द रिजल्ट. इसका जो स्कोर आया है वो है 22 लाख और iPhone 16 Pro Max का जो स्कोर आया था वो था 17 लाख. मतलब ऑलमोस्ट 5 लाख का डिफरेंस है. तो अभी इसको रियल वर्ल्ड में टेस्ट करते हैं कि कुछ एप्लीकेशन मैंने चूज़ की है जिसको हम ऐप ओपनिंग की स्पीड टेस्ट में डालेंगे और देखेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन ये कितनी स्पीड में ओपन कर पाता है और जो एप्लीकेशन का जो UI है अंदर का डेटा वो कितने सेकंड में पॉप आउट होता है
और यूजेबल कंटेंट में आता है। मेरे ख्याल से विद इन अ सेकेंड या फिर 1.5 सेकेंड के आसपास एवरी एप्लीकेशन ओपन हो जानी चाहिए, तभी हमको ऐसा लगेगा कि इन रियलिटी दिस फोन इज़ कैपेबल, ताकि हम डेली लाइफ में ये कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। सो लेट्स जस्ट क्लोज एवरीथिंग अप। यूट्यूब, या फाइन, एप्लीकेशन तो ओपन हो गई थी, बट जो लोड वगैरह होता है होम स्क्रीन पे उसने थोड़ा सा टाइम लिया, बट दैट्स फाइन, लाइक आई एम ओके विद दैट। यूट्यूब स्टूडियो, मोस्ट पीपल विल नॉट गोना यूज इट, बट स्टिल फायर इट अप। नेटफ्लिक्स का लोगो आया, उसके बाद या डिसेंट स्पीड। लाइट रूम, गैलरी, हॉटस्टार, ये जो एनिमेशन वगैरह होते हैं ना, इससे थोड़ी सी एप्लीकेशंस देर से खुलती है, दैट डजंट मीन कि फ़ोन इज स्लो। या देन यूट्यूब म्यूजिक, न्यूज़, बेस्ट बाय, कैनवा, या फ्लूइड, फेसबुक, क्वाइट फास्ट इनफ, प्ले स्टोर, हाँ इंस्टेंट जस्ट लाइक गैलरी, फ्लिपकार्ट। दिस आर द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, सो ये थोड़े से आधा एक सेकेंड लेते हैं लोड वगैरह होने में आफ्टर ओपनिंग द एप्लीकेशन। Amazon, skip sign in, yeah, let's fire up the Amazon once again. Yeah, quick. Snapchat, message, Chrome, Instagram, yeah, decently fast. Camera app, quite good. Now we have every application in the back end. अभी हम क्या करते हैं, गेम को ओपन करते हैं, 2 गेम, उसको लोड होने देते हैं पूरी कंप्लीट, उसके बाद भी एप्लीकेशन को फायर अप करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन ये रैम मैनेजमेंट में रख पाता है कि नहीं रख पाता। अब इसको होम पे डाल देते हैं, या परफेक्ट। Now we have applications in the background and also the games. So अभी फटाफट से सारी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं and let's see किस एप्लीकेशन ये फिर से लोड अप करता है। और YouTube, yeah, YouTube is there, Studio is there, Netflix is also there, Lightroom भी है, Gallery भी है, Hotstar भी है, YouTube Music भी है, News भी है, बेस्ट बाय भी है, फेसबुक भी है, प्ले स्टोर भी है, फ्लिपकार्ट, यप, गुड गोइंग, सैमसंग, स्नैपचैट भी है, डायलर, या इंस्टाग्राम भी है, कैमरा भी है। नाउ लेट्स ओपन द गेम्स, असफाल देखते हैं, या रिज्यूम से आया, दैट इट लोडेड अगेन। सो आई एम नॉट श्योर इट्स रैम मैनेजमेंट इश्यू और सर्वर का इश्यू था, नॉट रियली श्योर अबाउट इट। अभी इसको ओपन करते हैं, कनेक्शन फेल हो जाता है, बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ एंड डिसेंट परफॉर्म करता है फ़ोन, नो मैटर व्हाट यू ओपन इन द फोन। नाइस। Nice.
So final part of the video, which is conclusion of this device. So S25 Ultra handles everything in a much better way, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रैम मैनेजमेंट वगैरह होगा। आसफाल्ट लेजेंड का जो सीन हुआ था मेरे ख्याल से वो एक्सेप्शनल था। कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिसको नेट चाहिए होता है ऑल द टाइम, डजेंट मैटर। अभी कई सारी जो बड़ी बड़ी गेम्स आती है उसमें नेट चाहिए होता है, though they are using the internal storage to utilize everything, their story, timeline and everything, but कई बार सर्वर के साथ कनेक्ट होता है टू ऑप्टिमाइज द गेम इन अ मच बेटर वे। तो मेरे ख्याल से आसफाल्ट लेजेंड के साथ वही सीन हुआ, जब भी उससे बाहर निकल जाते हैं तो सर्वर इसने लॉस कर दिया, जिसकी वजह से रिकनेक्टिंग में टाइम ले गया और वो रीलोड हो गई। बट डायब्लो इमॉर्टल के साथ वो नहीं हुआ, उसमें रिकनेक्टिंग आया बट उसके बाद कनेक्ट फटाफट से हो गया और उसके बाद गेम अच्छे से वहीं से कंटिन्यू हुआ। फिर गेम्स परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा। आसफाल्ट लेजेंड में जैसे साइड में जो पर्पल स्वाइप वगैरह आते हैं वो मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग पे आते हैं, और इट वाज मोर देन 60 FPS, क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्मूथ मोशन वगैरह है, तो प्रॉबली मोर देन 60 FPS। इमॉर्टल वाली जो गेम है उस पर जो मैक्स आउट सेटिंग था वो नॉट अवेलेबल दिखा रहा, नॉट सपोर्टिव दिखा रहा था। तो मेरे ख्याल से पता नहीं कौन सा फ़ोन इसको सपोर्ट करता है। नो लैग, नो क्रैक व्हाटसोएवर, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। आई विल श्योरली गोना कंसिडर दिस डिवाइस इफ़ यू आर बाइंग फॉर गेमिंग, और अगर आप हैवी यूज़र हो यू कैन गो फॉर दिस डिवाइस। अब तक आपने वीडियो देखा है, दैट मीन्स कि आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए जिससे एंगेजमेंट बढ़े और यूट्यूब मेरे वीडियो सजेस्ट करे लोगों के फीड में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड विल सी यू विथ ब्रांड न्यू वीडियो जस्ट लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस, टेक केयर, बाय।